दोस्तों नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। 35,000 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट बैंकों की तरफ से अब आरबीआई को भेज दिया गया है। दोस्तों पिछले 10 साल से ये पैसा बैंकों के पास लावारिस रूप में पड़ा हुआ है। इसे ना तो कोई लेने आया और ना ही खाता धारक का कोई रिलेटिव्स यानी कि नॉमिनी, उन्होंने भी इस पैसे की खोज खबर नहीं लिया। तो 10 साल का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक इसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर देता है और इसे आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का अनक्लेम्ड डिपॉजिट फैब तक 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन अब आरबीआई एक मुहिम चला करके सभी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मालिकों की तलाश करेगी और उनके पास या उनके रिलेटिव्स के पास इस पैसे को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जा रहा है जो बहुत जल्द आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। आरबीआई के उस वेब पोर्टल से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि यदि आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो वो किस बैंक में है और उसे आप जा कर के आसानी से ले सकते हैं। अभी बैंकों के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है आरबीआई की तरफ से। 6 अप्रैल को जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा लावारिस पैसा है। तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट देखने को मिला है। इसलिए ये 8 राज्य आरबीआई के रडार पे हैं। किस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा है इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 8,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नंबर पे है, यहाँ 5,340 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। कैनरा बैंक 4,558 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3,904 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। इसके अलावा सभी बैंकों में कुछ न कुछ फंड तो है। दोस्तों यदि आपके पास खाता धारक का नाम और उनका एड्रेस है तो आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनका अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या नहीं है। यदि है तो कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद आपको वो पैसा मिल सकता है। यदि आप नॉमिनी हैं तो भी आपको पता लगाना चाहिए और जाकर के उस पैसे को क्लेम ज़रूर करना चाहिए। एक तीसरा केस ये भी हो सकता है कि आप नॉमिनी में आपका नाम ना हो तो भी आपको ये पैसा मिलेगा अगर आप उनके वारिस हैं तो, लीगल वारिस हैं तो। अब इसके लिए क्या है, कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तो पहले उनके वेबसाइट पे चलते हैं, बैंक के वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आप कैसे आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे हैं और यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के मदद से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट अपने रिलेटिव्स या अपना अनक्लेम्ड डिपॉजिट को आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एग्जांपल के लिए मैं नाम ले लेता हूँ मनोज कुमार। एड्रेस में न्यू दिल्ली डाल देते हैं। यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये सर्च होकर के आ गया है। अब क्योंकि मैंने सरनेम का यूज़ नहीं किया है तो मनोज कुमार के नाम से बहुत सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं। एड्रेस भी मैंने सिर्फ न्यू दिल्ली डाला है, प्रॉपर एड्रेस नहीं डाला है। अगर आप प्रॉपर एड्रेस डालेंगे तो ऑलमोस्ट 95% वो मैच करके आपको दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मनोज के नाम से कई हैं। अब सरनेम यूज कीजिए और प्रॉपर तरीके से आप अपना पूरा एड्रेस डालिए, आपको पता चल जाएगा कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट उस नाम से है या नहीं है। इसी तरह आप पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी यहाँ नाम और एड्रेस डाल करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक में भी आप यहाँ नाम और
एड्रेस आपको डालना है और उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, सभी बैंकों पे बस नाम और एड्रेस की आपको ज़रूरत होगी। आपको ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, बैंक के नाम के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये लिंक सर्च करने में दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए कि इन 4 के अलावा कोई 5वें बैंक में आपका अकाउंट है, मान लीजिए कि ICICI में है, मान लीजिए कि HDFC में है, तो वहाँ कैसे आप सर्च कर सकते? तो आपको गूगल में टाइप करना है अनक्लेम डिपॉजिट और उसके बाद बैंक का नाम लिखना है, जैसे यूनियन बैंक, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, यूनियन बैंक टाइप करना है, ठीक है। तो यूनियन बैंक जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं सेम लिंक ओपन करूँगा, देखिए आपके सामने आ गया। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ बैंक के वेबसाइट पे ही आपको ये सर्च करना है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आपको मिले तो वहाँ सर्च नहीं करना है। कोई भी OTP वगैरह यहाँ नहीं चाहिए होता है, ये RBI का गाइडलाइन है, तो किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। अब आपको क्लेम कैसे लेना है उसका प्रोसेस आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, क्लेम आपको ऑनलाइन घर बैठे नहीं मिलेगा, आपको बैंक के ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ वेबसाइट आपको सिर्फ नाम बता सकता है कि आपका पैसा है या नहीं है। यदि आपका पैसा है तो नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, अपने KYC डॉक्यूमेंट के साथ जाइए, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको वो पैसा मिलेगा। यदि खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप उनका डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी यदि आप थे उसमें, तो आप अपना KYC के साथ आप जाएंगे। 1-2 बार विजिट करना पड़ सकता है, इतनी जल्दी ना समझे कि एक ही बार में आप गए और आपको पैसा मिल जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, पैसा मिल जाएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। तो ये तरीका है, आप किसी भी बैंक का वेबसाइट पे आप जा कर के सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कई बैंक हैं। अब सभी बैंकों का यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जो तरीका बताया इस तरीके से आप ढूंढिए और जो इनके पास पैसा है, यदि उसमें आपका कोई जानकार का पैसा निकलता है तो उसे आप वापस ले सकते हैं। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।